अक्सर लोगों को शिकायत है कि हमारी जल्द भी ख़राब है, हमारे बाल भी ख़राब हैं, नेल्स भी ख़राब हैं और जोड़ों में दर्द भी रहता है, पट्ठों में भी दर्द रहता है। तो इन सब के लिए कोई एक चीज़ हो सकती है जो इन सब चीज़ों को फ़ायदा दे? जी, बिल्कुल हो सकती है। वीडियो को गौर से देखिए, आखिर तक देखिए, इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त और हो सकता है कुछ मुख्तलिफ़ और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस यकीन के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे तमाम तर परेशानियों, चैलेंजेस के साथ भी, अल्लाह के शुक्र के साथ। तो आज की जो वीडियो है यह मैं बना रहा हूँ ख़ास तौर से आप सब के लिए। इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और ये वीडियो है हमारी, एक प्रोडक्ट है, हमारी नहीं मतलब एक प्रोडक्ट है मार्केट में जिसको हम कहते हैं जेलेटिन। जेलेटिन आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा यकीनी तौर पे, बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है और इसके हम डेज़र्ट्स भी खाते हैं, यानी कि मीठे भी हम इसके बना के खाते हैं। तो जेलेटिन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या सिर्फ़ जेलेटिन हम ऐसे ही खाने-पीने की चीज़ों में हल्का-फुल्का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, ब्यूटी बेनिफिट्स भी हैं? इसी के ऊपर आज हम तफ़सील से बात करते हैं और फिर इसके साथ आपको एक ऑप्शन दूँगा पेक्टिन की। अब पेक्टिन क्या है और जेलेटिन क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लंबी हो, लेकिन इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो जेलेटिन, आपको पता है कि जेलेटिन जो है एक एनिमल सोर्स का बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि मुख्तलिफ़ जानवरों की हड्डियों से निकाला जाता है और पाकिस्तान में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, यहाँ पे जितने हलाल जानवर हैं, उनकी हड्डियों से इसको निकाला जाता है। तो इसलिए ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो जेलेटिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर मेंशन हो कि ये हलाल है। हलाल जेलेटिन को इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब जेलेटिन जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये जितने अच्छे एनिमल सोर्सेज़ से ली जाएगी और इसको प्रोसेस किया जाएगा, उतने ही इसके फ़ायदे बढ़ जाएँगे। तब कहा ये जाता है कि जेलेटिन को जो ग्रीन फेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि गाय, भैंसें, बकरियाँ जो फील्ड में चारा खाते हैं, चरते हैं, या इवन अगर चिकन की भी बोन्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चिकन भी अगर ऑर्गेनिक फीड पर है तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा ये मछलियों के शेल से भी निकाला जाता है और भी इसके कुछ ज़राए हैं जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जेलेटिन में हमें क्या-क्या चीज़ें मिल जाती हैं? इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं और बहुत सारे विटामिन्स भी हैं। इनमें मिनरल्स कौन-कौन से हैं? मैग्नीशियम भी है, फ़ॉस्फ़ोरस भी है, इसमें ज़िंक भी है और इसके अलावा इसमें विटामिन्स जो हैं वो आपको ए भी मिल जाता है, सी भी मिल जाता है, डी भी मिल जाता है, के भी मिल जाता है, ई भी मिल जाता है और विटामिन बी12 भी इसमें अच्छी मिकदार में होता है। प्रोटीन का तो ये सोर्स है ही है, बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है और इसी वजह से फिर ये आपके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स में काम आता है। अब ये किन जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जेलेटिन हर उस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है नॉर्मली, जहाँ पे आपके बाल ख़राब हो रहे हों, आपकी जिल्द ख़राब हो रही हो, आपके नेल्स ख़राब हो रहे हों। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स के फ़ॉर्मूले होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है स्किन, हेयर एंड नेल फ़ॉर्मूला। उसमें मुख्तलिफ़ विटामिन्स की एक ऐसी कंपोज़िशन बनाई हुई होती है, जो ख़ास तौर से हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए और नेल्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जेलेटिन में कुदरती तौर पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर आप उन सप्लीमेंट्स को एक साइड पे कर दें और जेलेटिन का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो फिर आपको ये सारे फ़वाइद मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा जेलेटिन क्योंकि एक जेल टाइप की चीज़ है, प्रोटीन से भरपूर है ये, तो ये उन अमराज़ में बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ पे जोड़ों के दर्द होते हैं और जहाँ जोड़ों के दर्द में अंदर जो एक लिक्विड होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा एक लिक्विड होता है जो हमारी हड्डियों को एक-दूसरे से टकराने से लुब्रिकेंट का काम करता है। उसको ये ठीक रखता है, उसको ये बेहतरीन क्वालिटी का रखता है और जिनके ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वो अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और घुटने की हम कहते हैं ना कड़-कड़ की आवाज़ आ रही है या हड्डियाँ एक-दूसरे से टकरा रही हैं, तो उसमें जेलेटिन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है और ये आपके जोड़ों को एक-दूसरे से टकराने से महफूज़ रखता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्दों में भी हो गया। मसल्स को बिल्ड करने के लिए या मसल्स अगर रप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं गेम्स के दौरान
या इवन एक्सरसाइज के दौरान या कोई गिर गया, चोट लग गई, तो वहाँ पे भी आपके अगर मसल्स रप्चर हो गए तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आपके कार्टिलेजेस होते हैं जो जिसको हम कुरकुरी हड्डी कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। इवन बोन्स की स्ट्रेंथन के लिए और बोन्स की डेंसिटी के लिए भी जेलेटिन बहुत अच्छा है। गट हेल्थ के लिए जेलेटिन ज़बरदस्त चीज़ है। गट हेल्थ में आपकी जो गुड बैक्टीरिया उनको प्रोमोट करता है और इसकी जो जेलेटिन बनने की एक तासीर है, क्योंकि नाम ही इसका जेलेटिन है, तो ये जो एक झिल्ली सी लुआब सी बनाता है, तो ये आपके इंटेस्टाइन को ठीक रखता है, उसको लुब्रिकेट रखता है, उसकी वजह से भी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। उसके साथ-साथ ये आपको डिप्रेशन से भी बचाता है, ये आपकी नींद में खलल आया हुआ है उसको भी बचाता है। गर्ज़ ये कि आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक के लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, जिसका मॉडरेशन में यानी कि इसका मुनासिब इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसके इस्तेमालात कि आप इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए, इसका जो सबसे अच्छा इस्तेमाल है वो ये है कि आप प्लेन जेलेटिन लीजिए। आराम से मार्केट में मिल जाता है, जेलेटिन का पाउडर मिल जाता है। आप प्लेन जेलेटिन लीजिए, 1 टीस्पून से स्टार्ट कीजिए, उसको नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व कीजिए, क्योंकि ये ठंडे पानी में इतना अच्छा डिज़ोल्व नहीं होगा। इसको नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व कीजिए। डिज़ोल्व करने के बाद आप इसको रख दीजिए, बेशक थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए उसको सेट होने दीजिए। जिस वक़्त ये अपनी पूरी तरह से पानी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और अच्छा-सा मिक्स हो जाए, उसके बाद आप ये दिन में 1 दफ़ा पी सकते हैं। हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा पी सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जितनी आपको इसकी ज़रूरत है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। मैंने शुरू में आपसे कहा कि मॉडरेशन में इसका इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदेमंद है, और किसी भी चीज़ का ओवरडोज़ अगर आप करेंगे तो यकीनी तौर पे वो फिर कहीं न कहीं नुकसान देता है। तो इसलिए इसका मुनासिब इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, लंबे अरसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 महीने आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद फिर 1 डेढ़ महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद दोबारा इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये जेलेटिन क्योंकि प्योर फॉर्म में है, तो ये आपके कोलेजन बनाने के लिए ज़बरदस्त है। कोलेजन आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए वो कुशन है, वो सपोर्ट है जो उसको टाइट रखता है, यंग रखता है, यूथफुल रखता है, फ्रेश रखता है, ग्लोइंग रखता है। तो इसलिए ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया। बालों में क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत होती है और बालों में भी केराटिन, कोलेजन की एक किस्म है, प्रोटीन की एक किस्म है, वो भी इससे आपको मिल जाती है। इसी तरह से हमारे नेल्स भी इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा दे देता है। तो हड्डियाँ मज़बूत करनी हो, मसल्स को रिपेयर करना हो, जल्द को खूबसूरत करना हो, बाल हेल्दी करने हो, नेल्स को टूटने से बचाना हो, ग़र्ज़ ये कि जेलेटिन आपका हर जगह काम आएगा। अच्छा, इसका जो मुनासिब डोज़ है वो 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम्स तक सेफ़ इसका डोज़ है। अब 5 ग्राम जैसे मैंने आपको बताया कि 1 टीस्पून, 1 छोटी चमची, 1 ग्लास पानी में डिज़ोल्व करके पी लीजिए। आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको 1 टेबलस्पून तक ले जा सकते हैं। 1 टेबलस्पून तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ़ है। अच्छा, अब ये जेलेटिन की हमने आपसे बात कर ली। अब जेलेटिन को और तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बोन ब्रॉथ में शामिल कर सकते हैं। आप इसको किसी ग्रेवी को थिकन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको डेज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है जो बच्चे बड़े शौक़ से जेली खाते हैं, जो पैकेट में आती है, हम घर में भी बना के उसको सांचे में बना के बड़ा खूबसूरत से फ्लेवर्स में और कलर्स में आती हैं, तो वो भी जेलेटिन ही है, लेकिन उसमें फ्लेवरिंग्स शामिल हैं, उसमें चीनी शामिल है, इसलिए वो अनहेल्दी हो जाती है। अदरवाइज़ वो भी हेल्दी होती है अगर उसमें फ्लेवरिंग्स, कलरिंग और चीनी की आमेज़िश ना होती। लेकिन ज़ाहिर है अगर उसकी आमेज़िश नहीं होगी तो फिर वो मज़ेदार कैसे लगेगी। इसी तरह से आप जेलेटिन अगर खाली इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसको किसी जूस में भी शामिल कर सकते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि फ्लेवर इसका थोड़ा-सा एनहांस हो जाए, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। ये वो है जो हमारी एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है? इसी का एक हम उसको अल्टरनेटिव नहीं कह सकते क्योंकि दोनों की कंपोज़िशन में बहुत फ़र्क है, लेकिन एक इसी तरह का जेल बनाने का जो कुदरती चीज़ है, वो है पेक्टिन। पेक्टिन जो है प्लांट बेस्ड एक बाय प्रोडक्ट है जो फ्रूट्स में भी होती है, सेब में भी होती है, माल्टे में भी होती है, इन सब चीज़ों में पेक्टिन मौजूद होती है। इनसे पेक्टिन निकाला जाता है, उसको पाउडर शेप में बनाया जाता है और जैम, जेलीज़ में उसको इस्तेमाल करते हैं।
पेक्टिन में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होती है क्योंकि वो प्लांट सोर्स है। जेलेटिन में प्रोटीन ज़्यादा होती है, फ़ाइबर नहीं होता क्योंकि वो एनिमल सोर्स है, तो उसमें यकीनी तौर पे प्रोटीन ज़्यादा होगी। और इसी तरह से इसमें जो विटामिन्स की और मिनरल्स की मिकदार है या कंपोज़िशन है, वो भी थोड़े से चेंज होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप जेलेटिन की जगह पेक्टिन इस्तेमाल कर लें। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप कभी चाहें तो पेक्टिन इस्तेमाल कर लें, कभी चाहें तो आप जेलेटिन इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों को फ़ाइबर ज़्यादा चाहिए वो पेक्टिन का इस्तेमाल कर लें, जिनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए वो जेलेटिन का इस्तेमाल कर लें। तो ये आप इस्तेमाल कीजिए और हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। जेलेटिन का एक और बड़ा अच्छा सोर्स होता है जिसको बोन ब्रॉथ कहते हैं, कि यख़नी जो बनाई जाती है ना हड्डियों से, उसको पूरी रात हल्की आंच पे पकाते रहें तो वो हड्डियों में से उसके सारे जेलेटिन और सारी चीज़ें निकल के पानी में शामिल हो जाती हैं, उस यख़नी में वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें फ़ैट के कंटेंट भी बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है, तो इसलिए वो ज़रा हैवी हो जाती है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का या दिल का मसला होता है, उनको हम कहते हैं कि इतनी हैवी यख़नी इस्तेमाल मत करें। लेकिन वो लोग जेलेटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दिल की तक़वियत के लिए भी, अपने गट की हेल्थ के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि जेलेटिन के ऊपर ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसका एक्सटर्नल इस्तेमाल भी होता है, वो फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा कि आप इससे कैसे फ़ेस पैक बना सकते हैं, कैसे हेयर मास्क बना सकते हैं, कैसे नेल शाइनर बना सकते हैं। वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।